चलिए आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का बिहार बोर्ड द्वारा निकाली गई मॉडल पेपर का सेट 3 करेंगे, ठीक है, जो मैथ का सेट है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पड़ा है, मुस्काते हुए देखिए, बहुत आसान है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है पहला क्वेश्चन कि 7/20 का दशमलव प्रसार बताना है आपको। क्या है 7/20 है, इसका दशमलव प्रसार क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है ये आपको क्या है बताना है, ठीक है। चलिए आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का बिहार बोर्ड द्वारा निकाली गई मॉडल पेपर, ठीक है, जो मैथ का करेंगे सेट 3 करेंगे। बहुत आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं, एक बार वीडियो देखिएगा तो गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है कि 7/20 का दशमलव प्रसार है, ठीक है। आपको 7/20 का दशमलव प्रसार बताना है, शांत है कि अशांत है। तो आपको एक सुंदर सा नियम बताए थे शांत के लिए। अगर हर में अगर 2 आ जाए, 2 जितना बार आ जाए, ठीक है, या 5 जितना बार आ जाए, ठीक है, तो शांत है। या दोनों भी साथ में आ जाए तो क्या है शांत है, ठीक है। अब 20 हर में तो 20 है, तो 20 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से 10, 2 से 5। हर में क्या आया 2 बार आया और 5 एक बार आया, 2 5 दोनों आया साथ में, तो ये मेरा क्या है 7/20 है मेरा शांत है। तो जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला भी बहुआ लेखा क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ठीक है। पाई एक है, तो पाई जो है 2 नंबर क्वेश्चन, पाई एक क्या होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई क्या है अपरिमेय संख्या है, जिसका मान अभी तक कोई नहीं निकाल पाया है। आइए आपसे कोई पूछ देगा कि 22/7 क्या है, तो ये मेरा परमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि बट्टा के रूप में है अब, लेकिन पाई क्या है अपरिमेय संख्या है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर भी क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह दिया कि 2 संख्याओं का मौसा, ठीक है, क्या दिया 3 नंबर क्वेश्चन कि 2 संख्या है और उसका मौसा दे दिया है। मौसा कितना दे दिया है 15, मौसा कितना 15, और लौसा क्या दे दिया है, लौसा दे दिया है 105। और कह दिया यदि उनमें से एक संख्या 5 है, यानी पहली संख्या 5 दे दिया है, तब दूसरी संख्या क्या होगा, यानी दूसरी संख्या क्या होगा ये आपको बताना है। देखो सुंदर सा बात आपको बताए थे, बहुत प्यारा सा, ये भी आसान क्वेश्चन है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है मौसा गुना लौसा। ये होता है कि नहीं ये तब पता आपको होबे करेगा, ठीक है। तो पहली संख्या कितना है 5, तो पहली संख्या की जगह 5 गुना दूसरी संख्या बराबर मौसा कितना है 15 और गुना लौसा कितना है 105। ये गुना में है तो होने जाएगा तो बट्टा में, यानी दूसरी संख्या बराबर 15 गुने 105 और बट्टा कितना 5, तो 5 तिहाई 15। अब जो है 105 में 3 से गुना करेंगे तब 5 तिहाई 15, ठीक है, और 3 का 3 यानी 315 हो जाएगा, यानी दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 315। आपका सी में है तो C4 कैट आपका आंसर हो गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी। चलिए अगला देखिए, इसको लिखते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, नहीं तो भूल जाइएगा, क्या हो जाएगा भूल जाइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे P/Q के रूप में न लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 का जो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, चल कहना है दूसरा मार्क यूज़ करते हैं। ए में क्या कह दिया -9/√16, तो ये आपका परमेय संख्या है। -9 है तो -9 और 4 का वर्गमूल, जैसे 16 का वर्गमूल आ जाएगा 4, तो -9/4 ये आपका परमेय संख्या है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं हुआ। बी में कह दिया √3/√5, तो ये आपका अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है अपरिमेय संख्या है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल, ठीक है। 1/√100, ठीक है, तो 1 का वर्गमूल 1 होगा, 100 का वर्गमूल 10, तो ये भी आपका परमेय संख्या है। डी 36 बट्टा क्या है 64, तो 36 का वर्गमूल 6 और 64 का 8, ये भी क्या है परमेय है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी। चलिए अगला देखिए, 5 नंबर का दिया निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्या होता है, जगह माथा पर क्या है 2 है, क्या है माथा पर 2 होता है, वो क्या है द्विघात समीकरण, ये ना होता है, माथा पर 2 है तो द्विघात समीकरण, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं 5 का जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में कह दिया क्या, ए में x² प्लस 5√x कह दिया प्लस, ठीक, माइनस दे दिया है, -14/0, तो ये आपका द्विघात समीकरण 9 है। कैसे कि चर संख्या को रूट में कैले है, तो ये मेरा द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। बी में भी नहीं है, कहिए सर कैसे, बी क्या है 2x² बराबर 2 गुना माइनस है -1/x, तो 2x² सोल्यूशन कर देते गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा
-2/x, इसको हम तिरछा गुना कर देते हैं, तो इसमें इससे गुना करेंगे 2x स्क्वायर में x से गुना करेंगे 2x³ बराबर माइनस क्या हो जाएगा 2। तो ये आपका क्या है, त्रिघात बहुत ये नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, त्रिघात हो गया। अब आते हैं सी में, क्या कह दिया, सी में तो x³ दे दिले है, तो ये भी आपका ना क्या द्विघात नहीं है, आपका आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, कोई दिक्कत कहिए कैसे, यो ना बात होगा कैसे। आते हैं थोड़ा रुकिए, डी में क्या कह दिया, डी में कह दिया आपका कितने भागे आई, x + 1/x बराबर 2। इसको बट्टा पर के क्या बना देते हैं, जोड़, एक x का एलसीएम x बट्टा क्या हो जाए, इसे भाग देंगे तो x प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा ये ना, अच्छा इसमें x से x में भाग देंगे तो x मरतबे, x में x से गुना करेंगे तो x² और प्लस x से x कट जाएगा तो 1 में x से गुना करेंगे 1 बराबर 2। अब क्या हो जाएगा, बट्टा 1 कर देते हैं, तिरछा गुना कर देते हैं, इतना से गुना करेंगे तो x² + 1 बराबर 2x। ठीक है, x² आया है तो द्विघात समीकरण है तो है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी। चलिए अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, कैसे हुआ बात समझ में आया। चलिए न समझ में आवे तो एक बार बैक कीजिएगा और देख लीजिएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा सुंदर है कि 188/220 का सरलतम रूप है, कर दीजिए। 2 से काटेंगे तो कितना 9 94, ये कितना 110। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 2 से काटेंगे तो 4 7 × 14 47, ये कितना हो जाएगा 55, यानी 47/55 आंसर देखिए। सरलता रूप का मतलब होता है छोटा रूप। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, तो इसका डी में है, कथी में है, डी में है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। 7 नंबर बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगा, तो 2 होता है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना, तो 2, यानी माथा पर 2 तो शून्यक है वो 2, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे आते हैं 8 नंबर, क्या कर दिया, किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप होता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विषम संख्या का रूप बताना है, विषम संख्या का रूप। एक में कह दिया 2p + 1, ये ऑप्शन नंबर ए में। बी में कह दिया कितने में आ गया 8 नंबर 2p, और कितने में आ गया, सी में कह दिया p, और डी में क्या कह दिया, डी में कह दिया p + 1। हाँ देखिए 2p जो है ना, 2p एक सम पूर्णांक है, सम संख्या। कहिए कैसे, 2p है तो 2p, 2 है तो 2, p के जगह 1 रखेंगे तो 2, 2 के जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे तो 4, 2 p के जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे तो क्या 6, यानी आपका सम संख्या आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत। यानी 2p जो है एक सम पूर्णांक है। ठीक है, और सम संख्या, सम और विषम के जोड़ते हैं ना तो हमेशा विषम में होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। तो 2p + 1 आपका क्या है, एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। ये आपका सम है, p आपका जो है ना सम विषम दोनों है। आई देखिए ये आपका क्या है, सम विषम दोनों है, यानी 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 रखेंगे तो 5 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कहिए किसी ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा PR तथा PS खींची गई है। चलिए कह दिया कि केंद्र O वाला एगो वृत्त है, एक नाम O। ठीक है, वृत्त है। उसके बाद क्या कह दिया कि वृत्त के बाह्य बिंदु से, तो वृत्त के बाहरी बिंदु हम ले लेते हैं यहाँ पे एगो P, एक नाम दे दिया P, बाह्य बिंदु मतलब बाहर। उसके बाद कह दिया कि 2 स्पर्श रेखा PR, यानी एगो यहाँ से यहाँ तक खींच दिए तो एक नाम दे दीजिए PR, एगो यहाँ से यहाँ तक खींच दिए तो एक नाम दे दीजिए PS। ठीक है, 2 स्पर्श रेखा खींच दिए, PR तथा PS खींची गई है। यदि PR बराबर 8 सेंटीमीटर, PR का मान 8 सेंटीमीटर दिया है, आपसे कह दिया कि PS का मान ज्ञात कीजिए, तो बड़ा आसान होता है, ये भी 8 होगा। यानी वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। लिख लीजिए स्टार बना के, वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, बराबर। यानी ये 8 सेंटीमीटर तो ये 8 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 कितने हैं 8A में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। चलिए अब अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला भी आसान है। 9 नंबर तो बनिए गया, 10 नंबर पर आइए। कै नंबर पे, 10 नंबर पर आइए। कै नंबर पे, 10 नंबर। क्या कर दिया, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद इतना इतना के शून्यको हो तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा, गामा है प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है C/A। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये फार्मूला है, इसको देख लीजिएगा क्या होता है C/A, यानी 12 का आंसर क्या हो जाएगा
ठीक है 11 के नहीं, हाँ 10 का आंसर सी हो जाएगा। 10 का आंसर जो हो जाएगा सी। ठीक है चलिए, फार्मूला है इसको देख लीजिएगा। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर जाएगा, 10 के बाद 11 ना आएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह दिया कि दो रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखा है। कह दिया दो गो रैखिक समीकरण है, यह समांतर है कि आपस में कटेगा नहीं, समांतर रेखा है, तब उसका समीकरण का युग्म का हल होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं, यानी डी में है कोई हल नहीं, तो इसका क्या होगा? समांतर दो गो समांतर रेखा है, उसका हल क्या होता है? कोई हल नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई हल नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको बहुपद 12 नंबर क्वेश्चन भी आसान है। क्या कह दिया है? 2x³ - 5x² -14x + 8 के शून्यकों का योग बताना है। तो शून्यकों का योग बराबर होता है b/a -b/a। ठीक है, तो b कौन है? a b c d। तो b कितना है? -5। तो -5 बट्टा क्या इतना 2, तो माइनस प्लस 5/2। ठीक है, तो 5/2 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? डी में है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। 13 नंबर क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बहुआ लेखा क्वेश्चन है। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह दिया? देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कि समीकरण 9x² क्या है? -1 है, -1 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या है? तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम क्या डी निकालते हैं? विवेचक, यानी b² - 4ac। ठीक है, तो b का मान कितना है? ठीक है, तो b का मान है, देखिए में b के मान में नहीं ना है, तो b के मान 0, तो 0 का स्क्वायर -4। a कितना है? a 9 है, a 9 है गुना c कितना है? -1 है, तो 0 का स्क्वायर -9 चौका माइनस में प्लस 9 चौका 36, यानी 0 का स्क्वायर करेंगे 0 भी हो जाएगा, -36 हो जाएगा, माइनस प्लस 9 हो जाएगा, माइनस प्लस। ठीक है, कोई दिक्कत? तो प्लस में आया तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ठीक है, देख लीजिए, प्लस में आया था वास्तविक और असमान। ठीक है, कोई दिक्कत? ये माइनस में आता था वास्तविक और कोई वास्तविक ना होता, माइनस में आता कोई वास्तविक नहीं। चलिए 14 नंबर भी क्वेश्चन बड़ा आसान है। ठीक है, 14 नंबर भी क्या है? आसान है, बड़ा सा सुंदर क्वेश्चन है। देखिए 14 नंबर क्या कह दिया कि यदि त्रिभुज ABC तथा PQR समरूप है। कह दिया कि त्रिभुज, दो गो त्रिभुज दे दिया है, एक का नाम A, एक का नाम B, एक का नाम C, और एक त्रिभुज कह दिया कि PQR समरूप का मतलब होता है जो चित्र है, दो गो आकृति है, छोट बड़ हो सकता है, ना कि चेहरावा एक जैसा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे आते हैं। कह दिया कि कोण A = 42 डिग्री, तो E 42 है। क्या है? A 42 डिग्री है, और कोण R 80 डिग्री है, E 80 डिग्री है। अब आपसे कह दिया कोण B का मान बताइए, तो E R 80 है, तो C भी 80 होगा। काहेला 80 होगा? क्योंकि समरूप है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना? 180। तो कोण A + कोण B + कोण C = 180। A का मान कितना है? 42 प्लस B का मान तक ज्ञात करना है, और C का मान कितना है? 80 = 180। 42 और 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 8 4 12 122 प्लस कोण B = 180। ये जोड़ है तो होने जाएगा तो घटाओ, यानी कोण B = 180 - 122 क्या होगा? 122, यानी 180 में से 122 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 नहीं 8 हो जाएगा, 8 है 5 हो जाएगा, यानी 58 डिग्री आपका आंसर कितना होगा? 58 डिग्री। C में है तो C4 कैट। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी? बतवा समझे कि नहीं? E है 80 तो E हो 80, समरूप है तो होइबे करेगा। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन भी बड़ा आसान है। 15 नंबर भी क्वेश्चन बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। देखिए आराम से, इन्हें उन्हें ध्यान नहीं भटकाइए। x² बहुपद दे दिया है, बहुपद से x² - 5 के शून्यक है, तो शून्य के लिए बराबर 0 करते हैं, घटाओ है बराबर को नहीं जाएगा तो जोड़। ठीक है, स्क्वायर है तो जाएगा रूट। ठीक है, और रूट में है तो प्लस माइनस दोनों होगा, एगो x = √5 हो जाएगा, एक माइनस √5 हो जाएगा, प्लस माइनस। तो देखिए ऑप्शन
ऑप्शन आपका सी में है, तो एगो प्लस है एगो माइनस है, ठीक है। तो C4 कैट, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आगे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब बोर्ड पर देखिए ध्यान से। कभी कभी मेरे दिल में 3x प्लस कितने भाग गया यार, KY और कितने आया KY बराबर 0, ये दे दिया है 16 नंबर। तथा 2x प्लस 5y बराबर 20 के कह दिया। अद्वितीय हल होने के, अद्वितीय का मतलब होता है A1 बट्टा A2 बराबर ना है B1 बट्टा B2 के, यानी प्रतिसीधी रेखा का अद्वितीय हल यानी केवल एक हल। एक रूप में लिख देंगे अद्वितीय हल कह दिया। तब A1 आपका E है, B1 E है, C1 में 0 है ना, दिले है A1 A2 B2 C2। तो A1 कितना है 3 बट्टा A2 कितना है 2 बराबर B1 कितना है K और B2 कितना है 5। तिरछा गुना कर देंगे, K में 2 से गुना करेंगे तो 2 के बराबर 5 है कितना 15, गुना में है तो होने जाएगा था बट्टा में, K बराबर 15 बट्टा 2, यानी 15 बट्टा 2 आपका कितने भाग गया 16 का बराबर नहीं है, नोट इक्वल टू, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ, यानी कितने भाग गया A4 एप्पल। इसका आंसर क्या हो जाएगा A4 एप्पल, क्या होगा A4 एप्पल, ठीक है। अब आते हैं 16-17 नंबर क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर भी बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, यही पर दिमाग लगाइए 17 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। कहिए निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में जो है कौन है, तो आपका ऑप्शन A नहीं होगा, ठीक है, B भी नहीं होगा, C भी ना होगा और D होगा। कैसे, क्योंकि आप बताते हैं वैसे ये सब में कीजिएगा -8 और -12, ठीक है। आपका D बराबर हो, D1 और D2 आपस में बराबर है। D1 बराबर क्या फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, A2 कितना है -4 माइनस है तो A1 A2 कितना है -8 ना है, पहला पद पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, तो A2 कितना है -4 और A1 कितना है 0, ठीक है। तो घटाएंगे तो -4 और D1 कितना है D2 बराबर फार्मूला क्या होता है A3 माइनस A2, A3 कितना है -8 माइनस है तो माइनस, A2 कितना है -4 तो -8 माइनस +4 घटेगा तो -4, क्योंकि माइनस ज़्यादा है। और D1 और D2 बराबर आ गया, आया कि नहीं -4 यानी ई वाला बीच वाला हिस्सा बराबर आ जाएगा, तो वही मेरा क्या होता है AP, इसीलिए आपका ये आंसर क्या हो जाएगा D, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन बड़ा आसान है। 18 नंबर क्वेश्चन कह दिया कि -12 और -12 किस पाद में है, तो -12 और -12 किस पाद यानी किस चतुर्थांश में है, तो माइनस तृतीय चतुर्थांश में, तो इसका आंसर हो जाएगा C। चलिए 19 नंबर भी आसान है। कह दिया किसी समांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में कौन सा सूत्र सत्य है, ठीक है। तो SN बराबर N/2 2A + N-1 × D, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा A4 एप्पल, ठीक है। बोर्ड पर देख रहे हैं, यानी स्क्रीन पर देखिए। 20 नंबर भी कथी होता है कि द्विघात समीकरण इतना का विवेक्तर होगा, तो विवेक्तर का मतलब क्या होता है B² - 4AC, ठीक है। D बराबर यानी विवेक्तर बराबर क्या होता है B² - 4AC, क्या होता है 4AC, यानी क्या दिल्ली है, दिल्ली क्या है BX² कितने भाग गया क्या +AX और +C बराबर 0। B के जगह क्या लिखेंगे A² -4 है तो 4, A कितना है B और C कितना है C है तो C है, तो A² - 4AC 4BC एकड़ हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या है भाग गया किन्ने कहने मन है 19 20, तो A² - 4BC B में है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं 20 नंबर तो बनिएगा 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर भी क्वेश्चन बड़ा आसान है, वो ट्रिक पर देते हैं, इसको ट्रिक्स पर उड़ा दीजिएगा। 21 नंबर के 21 नंबर के ट्रिक पर उड़ाइएगा, क्या कहिएगा 1 सेकेंड में उड़ा दीजिएगा। त्रिभुज का शीर्ष दे दिया है -4 0 और क्या कह दिया है 0 3, ठीक है, और 0 0। देखिए किसी भी त्रिभुज के शीर्ष में अगर एगो 0 0 आ जाए तो उसका छोड़ देंगे, ठीक है। बिन 0 0 वाला भी ट्रिक बताएंगे। और
क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एकरा से बाहर से बाहर वाला से गुना कर देंगे तो -4 गुना 3, ठीक है, प्लस एकरा से एकरा में गुना करेंगे तो 0 गुना 0। अब बट्टा क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। बतवा समझ में आ रहा है, केकरा से लिख लीजिएगा इसको। तो माइनस क्या हो जाएगा, 12 + 0 बटा 2 सब में करेंगे, ये नियम बा सब में जैसे कर रहा है ऐसे। तो -12 बट्टा क्या हो जाएगा 2 और काटने के तो -6, यानी क्षेत्रफल -6 में ना होता है, या प्लस में होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 आंसर, ठीक है। यानी कि नहीं भाग गया, A फॉर एप्पल ए में है, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। चलिए ये टिक पर उड़ा दीजिएगा इसको थोड़ा, ठीक है, देख लीजिए बैक करके, या और चैनल के खोलिए, चैनल के अंदर भी टिक पड़ा हुआ है पूरा इस सब का, ठीक है। 22 नंबर कह दिया कि सभी समबाहु त्रिभुज डैश होते हैं तो समरूप होते हैं, लिख लीजिएगा, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आ गया तो 23 नंबर। 23 नंबर भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है कि यदि बहुपद दे दिया इतना इतना के ए और बी है, x² प्लस माइनस है -3x + 5 के शून्यक ए और बी हो तो 4 × a + b, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, -b बटा a। तो -b कितना है, -3, तो -3 बटा a कितना है 1, तो 4 और माइनस प्लस कितना हो जाएगा 3, तो 4 3 12, यानी आपका 12 आंसर है, ठीक है कि नहीं भाग गया। 23 का आंसर बी 12। बतवा समझ में रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है, तकलीफ। चलिए कैसे कहूँ तेरे बिना जिंदगी में क्या होगा, एग्ज़ाम दीजिए तब कुछ होगा, ठीक है। 5 8 11 14 5 8 11 14 के 24 पदों का योग ज्ञात करना है। कैसे, 24 पदों का योग, ठीक है। तो योग बराबर SN बराबर फार्मूला होता है n बटा 2 2a + n - 1 × d। ध्यान से देखिए, दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है। आपका जो n हो गया, जो कह दिया वही n, यानी 24 आपका n बटा 2 क्या है 2 है, तो 2a कितना है 5 प्लस n कितना है 24, कितना है 24 -1, d कितना है 8 में से 5 घटेगा तो 3, ठीक है। d उसे निकालने आए करता होगा, यानी 12 मरतबे कट जाएगा, तो 12 × 5 दूना क्या हो जाएगा 10 + 23 हो जाएगा, और गुना 3 हो जाएगा। बतवा समझ रहे हैं, तो 12 × 10 + 23 3 दूना 6 3 3 9 69, तब 12 गुना क्या हो जाएगा 79, ठीक है। तो 12 9 108, ठीक है। 12 7 84 और 84 10 कितना हो जाएगा 94, यानी 948 आपका आंसर हो जाएगा। 948 कितने है, कई नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर का 948 सी में है, तो सी फुल कैट, ठीक है। ये तो बउआ लेखा क्वेश्चन था, इसमें कोई आसान कोई जान परान नहीं है। चलिए अब आगे आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये भी बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा है, ठीक है। 25 नंबर तो आसान है, कह दिया कि 25 नंबर कि 5 5 का मूल बिंदु से दूरी देना, तो ये दोनों के स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, और रूट लगा देंगे, तो 50 25 + 25, तो 25 25 क्या कर देंगे 50, अब 50 के निकालेंगे तो 5 √2 हो जाएगा, ठीक है। और रूट तोड़ेंगे तो, ठीक है, और मूल निकालिए तो 5 √2, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। बतवा समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है। अब आगे आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए 26 नंबर भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, कह दिया कि 26 नंबर देखिए बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ABC में एगो त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है, ABC, ठीक है। अच्छा ये कैसा त्रिभुज है, इन्हें कह दिया है ABC बना देते हैं सुंदर से, ठीक है, ठीक है, ABC, ठीक है, कोई दिक्कत। AB बराबर 13
और कह दिया BC बराबर 12 और AC बराबर 5, ठीक है। तो कोण C बराबर व्हाट, अच्छा इनमें थीटा निकलना है, कोण C बराबर व्हाट, यानी कोण C के देखिए इनमें सबसे बड़का भुजा कौन है 13, अब 5 12 13 इस कथी है समकोण त्रिभुज का क्या है, ठीक है, समकोण का एक त्रिक है, ठीक है, कोई दिक्कत, पाइथागोरस पर टूट जाएगा। तो सबसे बड़का भुजा को कर्ण कहते हैं, ठीक है। कर्ण के सामने वाला भुजा क्या सामने वाला कोण क्या होता है, समकोण होता है 90 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कोण C कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कैसे जाने, क्योंकि बड़का भुजा 13, ठीक है, आई क्या है पाइथागोरस त्रिक है, ठीक है, कोई दिक्कत, 5 12 13, ठीक है। तो सबसे बड़का भुजा कर्ण होता है, कर्ण के सम्मुख कोण को हम क्या समकोण बोलते हैं, तो इसलिए आपका ये 90 डिग्री, समकोण का अर्थ होता है क्या 90, ठीक है। तो 90 कितने भागे अब ए में है, तो एप्पल। 27 नंबर भी बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, कह दिया कि 6 10 में कोटि कौन है, तो कोटि आपका 10 है, ठीक है, कोटि कौन है 10 है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। वाई वाला कोटि बोलते हैं, एक्स वाला के भुज कहते हैं, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर भी बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, क्या है सुंदर सा क्वेश्चन है कि दो त्रिभुजों के समरूप संगत भुजाएं दे दिया है, 2 गो समरूप त्रिभुज है, इसका भुजा दे दिया है, भुजाएं दे दिया है कितना 4 9, 4 9 दे दिया है, 4 9 का अनुपात, और कह दिया कि क्षेत्रफल कह दे, तो क्षेत्रफल कह दिया निकलना ना, तो दोनों के स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 4 चौका 16 9 9 81, क्या हो जाएगा 81, 16 अनुपात 81 का आंसर बी में है, बी फॉर बॉल हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी, इस टाइप के क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आया तो इसलिए बनाइएगा, पूरा विधि विधान से ना जाइएगा, ना तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 1 नंबर के है तो 1 नंबर लाइक, अगर भुजा दिले रहे क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, ठीक। चलिए अब आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर कह दिया कि 5 2 9 5 के बीच की दूरी आपको दे दिया, 5 2 और 9 5 के बीच के दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी पर फॉर्मूलों पर लगा सकते हैं, इसमें से घटाई हो सकते हैं, 9 5 लिख दीजिएगा और 5 2 लिख दीजिएगा, घटा दीजिएगा, 5 में से 2 घटेगा तो 3 और 9 में से 5 घटेगा 4, और घटाने के बाद क्या करेंगे दोनों का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और रूट लगा देंगे। तो 4 चौका क्या हो जाएगा 16 प्लस 3 तिहाई 9, ठीक है, और 16 9 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5, बतवा समझिए, इसे घटा दीजिएगा निकाल लीजिएगा, और फार्मूलों पर दूरी के रख दीजिएगा तो आंसर इसी जाएगा, ठीक है। आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, समझिए 30 नंबर कह दिया कि त्रिभुज ABC में, 30 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, क्या कह दिया कि त्रिभुज ABC में ABC पे बना देते हैं, त्रिभुज ABC में डी समांतर BC दिले है, डी समांतर BC दिले है, डी समांतर BC और AD बटा DB दे दिया है, यानी 3/4, AD का मान 3 और DB का मान 4, तो AE का मान ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है AE का मान ज्ञात करना है, और AC बराबर दे दिया है 15, AC बराबर 15 दे दिया है, तो AE का मान ज्ञात करना है। तो बड़ा सुंदर है। और देखिए ये बात ही बोले हैं थेल्स जी ने कि अगर किसी त्रिभुज के एक भुजा तीसरी भुजा के समांतर हो, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये वाला बात लिख सकते हैं, समांतर है तब। AD का मान 3/4, BD का मान बराबर AE है तो AE लिखेंगे, एक मान ज्ञात करना है, एक चेंज नहीं करेंगे। इसी के जगह ये पूरा AC माइनस AE लिख सकते हैं। कैसे, ये पूरा में से हम इतना घटा देंगे तो ये ना बचेगा, ये वाला बचेगा, ये पूरा AC में से, ध्यान दीजिए, ये ध्यान, ये पूरा में से हम हाई वाला माइनस कर देंगे तो ये बचेगा, इसे बचेगा, तो लिख दिए। तो 3/4 है तो 3/4, AE है तो AE, AC का मान जो है कितना है 15 माइनस AE है तो AE। अब यहाँ समझिए ध्यान से, अब तिरछा गुना कर देते हैं, AE में 4 से गुना करेंगे तो 4AE बराबर 4 5 15 या 45 हो जाएगा, तिरछा माइनस 3AE
ठीक है, तिरछा गुना कर दिए है, क्रॉस मल्टीप्लाई एकरा से एकरा से एकरा से, ठीक है। घटावे तो नहीं आएगा तो जोड़, तो 4AE प्लस 3AE बराबर 45, तो 4 को 3 को 7 गो AE, ठीक है, बतवा समझ रहे हैं 45। ये गुना में तो होने जाएगा तो बट्टा में, AE बराबर हो जाएगा 45 बट्टा 7, 7 छक 42, 6 पॉइंट यानी 6 पॉइंट 7 चौका 6.4 आंसर, 6.4। देखिए भाग देने पर 6.43 ए में है, ठीक है, तो ये 4 एप्पल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? चलिए अब आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला भी आसान होगा, बहुत बहुआ लेखा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए, ना देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगला क्या कह दिया, 31 नंबर बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, ठीक है। दोबारा सब सेट में ऐसा क्वेश्चन है कि 4 समांतर से नहीं, 4 9 14 9, 4 9 14 19 है का 100 कौन सा पद 109 है, ठीक है। यानी ये ना आपको ज्ञात करना है, यानी a बराबर कितना है 4, d बराबर a2 माइनस a1 यानी 9 - 4 यानी 5, ठीक है। n आपको निकालना है, a से n आपको दे दिया है, ठीक है, कितना दिया है 109। n बराबर क्या फार्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 109, 109। एक जगह कितना 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना 5 बराबर 109, ये जोड़ है तो होने जाएगा तो घटाओ, n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 109 माइनस 4। अब आते हैं देखिए, ठीक है, घटेगा तो कितना होगा n माइनस 1 इंटू 5 माइनस में है, बानी पर जाइएगा, 109 में से 105 हो जाएगा, ठीक है। n माइनस 1 बराबर 105 बटा 5 कट जाएगा 21 मरतबे, ठीक है। तो n माइनस 1 बराबर 21, ये घटाव है तो होने जाएगा तो जोड़, 21 प्लस 1 यानी n माइनस 1 बराबर 22, ठीक है। इतना आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो 22वां पद 109 होगा, कितने भाग गया, यानी डी में है 22वां पद, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अब आगे आते हैं, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, क्या है, बड़ा सुंदर सा बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि tan थीटा बराबर दे दिया है 12/5, ठीक है। तो tan थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी लंब आपको दे दिया है लंब 12 और सॉरी tan थीटा और लंब बटा आधार होता है, ठीक है। तो आधार कितना दे दिया 5 और कर्ण हो जाएगा 13 हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा 13 निकालिएगा पाइथागोरस से, तो आपको sin थीटा निकलना है। तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 12, तो 12/13 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। 12/13 कितने भाग गया, ए में है तो इसका आंसर हो जाएगा A4 एप्पल, ठीक है। अब आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कै नंबर क्वेश्चन 33 नंबर कह दिया कि कितने भाग गया 33 नंबर क्वेश्चन भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि -7 5 और 4 2, -7 5 और 4 2, ठीक है, को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। तो मध्य बिंदु बराबर फार्मूला होता है, मध्य बिंदु बराबर फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 यानी -7 प्लस 4/2 और y1 5 प्लस 2/2, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 3/, ठीक है, 2 और -3 होगा और 5 2 7 बटा, यानी -2/3 और 7/2 कितने हैं बी में है, B4 बॉल, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? चलिए अब आगे आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है। 34 नंबर भी क्वेश्चन क्या है, आसान है। क्या कह दिया कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 सूर्य की ऊंचाई सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है, तो उन्नयन कोण होगा, कोण है तो उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा तब 30 मीटर लंबे छाया को बनाने वाले उदर मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी 34 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह दिया सूर्य जो है एक उन्नयन कोण यहाँ से पड़ रहा है तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है, कै डिग्री के 60 डिग्री के, और कह दिया है 30 मीटर लंबी छाया बनाने में, ठीक है। यानी छाया की लंबाई कितना उन्हें है तो छाया ही नहीं बनेगा, 30 मीटर है,
तो इसका लंबाई ज्ञात करना है, खंभा की लंबाई। ठीक है, कोई दिक्कत? मीनार है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई तो आपको लंब निकालना है, आधार दे ले है तो लंब बटा आधार tan की, तो tan 60 डिग्री बराबर AB बटा BC। tan 60 का मान होता है √3 बटा 1 कर देते हैं, AB का मान निकालना है। अब बटा BC कितना है 30, तिरछा तिरछी गुना करिए तो AB का मान कितना हो जाएगा 30 रूट कितना हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा मीनार की ऊंचाई इतना हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? चलिए 35 नंबर भी क्वेश्चन बड़ा आसान है। क्या है 35 नंबर क्वेश्चन? क्या कह दिया, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि 2 खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है। कह दिया 35 नंबर क्वेश्चन 2 गो खंभा है। क्या खंभा है 2 गो, एगो कह दिया कि 6 में कितने भाग गया 6 मीटर और इसको 11 मीटर है। और आगे कह दिया कि यदि दोनों खंभे के पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनकी ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। कह दिया दोनों की दूरी कितना है 12, और इसको ऐसे कर देते हैं और कह दिया यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, तो ये 12 है तो यो 12। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 11, और ये यहाँ तक 6 है तो 11 में 6 घटेगा तो कितना है 5। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका क्या है त्रिभुज बन रहा है तो पाइथागोरस लगाएंगे। तो कर्ण आपको निकालना है तो कर्ण बराबर क्या होता है √अंडर लंब का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना होगा 169 यानी आपका हो जाएगा 13। ठीक है, कोई दिक्कत? यानी उसके बीच की दूरी क्या हो जाएगा 13। इसका सी में है तो C4 का है। ठीक है, बतवा समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको देख लीजिए अच्छा से। 36 नंबर देखिए, करिए 2 वृत्तों का 36 नंबर की 2 वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया। 2 वृत्त है, कह दिया कि क्षेत्रफल क्या अनुपात कितना दे दिया 9:1। तो कह दिया अभी क्या कि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात, तो रूट लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए रूट, त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा 3:1। ठीक है, 3:1 में है तो A4 ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए अब आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह दिया कि 4 2 5 2 3 लिखिए देते हैं, 2 आंसर हो जाएगा। बहुलक ज्ञात करना है तो इससे सबसे ज़्यादा 2 है तो 2 यानी 37 का आंसर क्या हो जाएगा 2 कितने हैं बी में है। तो इससे आसान क्वेश्चन है, बोर्ड पर कथी लिखिए, टाइम कैला बर्बाद करें। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन भी बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। क्या है सुंदर सा क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह दिया कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः इतना है तो घनाभ क्या आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है L गुना B गुना H। घनाभ का आयतन ये ना होता है। लंबाई कितना दिले 15 कितने भाग गया, चौड़ाई कितना दिले हैं 12, ऊंचाई कितना दिले 4.5। ठीक है, और तो इसका जो गुना करने पर कितना आ जाएगा 15 में गुना कीजिए, 15 चौका 15 जब 12 पंचे 60। ठीक है, 12 एकम 12 12 6 18 180। ठीक है, मैं 4.5 से गुना कर दीजिए। 0 8 पंचे 40 जोड़ो हाथ में 5 और 4 9 0 8 चौका 32 के 2 और 4 3 7 0 0 8 2 8 3 11 7 1 8। ठीक है, 810 यानी 810 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 810 बी में है तब बी। ठीक है, बिफोर बॉल, बिफोर क्या हो जाएगा बॉल। चलिए कै नंबर आते हैं 38 नंबर बन गया 39 नंबर वो वाले का क्वेश्चन है। ठीक है, कह दिया कितने भाग गया इन्हें है कौन थीटा वाला त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है वो त्रिज्य खंड का, बताओ कोई बताएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल नहीं याद है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बोलो वाह 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 थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। देख लो मुंह कैसन है कि ना सर जी के देख लो। ठीक है, हम मुंह तो सब देख ही रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा A4 एप्पल। ठीक है, कोई दिक्कत। अब 40 नंबर बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, बड़ा सुंदर है, बहुत प्यारा है। कह दिया कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा है। ठीक है, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा ये दिए है तो ये लिख दो
ठीक है। बराबर है कितना बराबर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बड़ा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका आंसर कॉस स्क्वायर कितने भाग गया, बी में है, तो बी फॉर बॉल। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। 41 नंबर क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, आसान है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, कितने भाग गया कि वर्ग अंतराल इतना का, वर्ग अंतराल 110 और से 130 का, ठीक है, बानी पर जाइएगा, का वर्ग चिन्ह है, तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है, ठीक है, ये दोनों का योग कर दो, जोड़ दो, 110 प्लस 130 बटा 2। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 4 240 बटा 2 भाग देंगे तो कितना है 120, यानी 120 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 120 डी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 42 तो आसान है, आप लोग बना लीजिए, होइएगा। 42 नंबर क्या है, आसान है। ठीक है, मेरा लिखा सर पिटाएगा तुम लोग। ठीक है, गाना बंद करो। ठीक, 42 नंबर को देखो। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह दिया, tan 57 डिग्री और cot कितना 63 डिग्री मान निकालेंगे तो क्या है, एक यहीं 90 में थीटा पर लिखा देंगे, तो इसका आंसर एक आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आते हैं 43 नंबर की। एक पासा फेंकने पर एक सम संख्या आने की क्या प्रक्रिया है। ठीक है, छोटका के इतना मार मारेंगे ना, उतरो पहले, रुको आगे 2 मिनट में हम। एक पासा फेंकने पर एक सम संख्या आने की क्या प्रक्रिया है, तो एक पासा में कितना, ठीक है 6 गो, तो सम संख्या कौन है, 1 2 3, ये सम संख्या है, तो 3 बटा 6 हो जाएगा, काट देंगे तो 1 बटा 2। ठीक है, 1 बटा 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या कह दिया, आपकी आकृति दे दिया है, आकृति आपको दे दिया है, ऐसा है। ठीक है, और इसे मिला दिया है इसको, और इन्हें बिंदु दे दिया है, इसका नाम दिया पी। ठीक है, ठीक है, ए बी, एक नाम ओ दे दिया, एक दिया 115 डिग्री है, दे दिया कौन ए ओ बी बराबर, कौन ए ओ बी बराबर 115 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत, तो कौन पी का मान निकालना है, क्या कौन पी का मान ये बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत, हमको पता है कि केंद्र से परिधि में जो टकराती है त्रिज्या तो 90 डिग्री कोण बनती है, क्या डिग्री के 90 डिग्री के, तो ये आपका चतुर्भुज बनना है, ए पी बी ओ चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना 360 डिग्री, यानी लिखेंगे ए कोण ए प्लस कोण पी प्लस कोण ओ प्लस कोण बी बराबर कोण लिख दो 360, जोड़ देंगे, ए कितना है 90 कैसे आया, पी का मान तो निकालना है, ओ 115, बी कितना है 90 बराबर 360, जोड़ेंगे तो कितना होगा 90 90 180 में 115 जोड़ेंगे तो 5 9 295, और 295 में से 360 घटा दो, 360 में से 295, 0 कितना हो जाएगा 9 कितना है 65, 95 ना है, 95 ना 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 6 कट, यानी 65 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 65 डिग्री किन है, बी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉल। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन भी आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, क्या नंबर 45 नंबर आ गई। चलिए आगे आते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन भी बड़ा आसान है। ठीक है, कि 5 सेक स्क्वायर 5 सेक स्क्वायर ए माइनस 5 tan स्क्वायर, 5 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, 5 है तो 5 सेक स्क्वायर tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1, तो बराबर 5, 5 बन जाए 5 आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, उसका मान होता है। चलिए 46 नंबर क्या है, कह दिया क्वेश्चन कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है तो 1 होती है, क्या होती है 1, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 48 नंबर भी क्वेश्चन आसान है। क्या कह दिया, इसको मिटा देते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। ठीक है,
केंद्रीय निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है, तो मानक विचलन, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 49 नंबर देखिए, 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़ा आसान है। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है 49 नंबर कि साइन स्क्वायर थीटा गुना कोसेक थीटा। तो साइन है, साइन का क्या होता है, कोस उल्टा कोसेक, स्क्वायर है तो स्क्वायर गुना कोसेक थीटा। ठीक है, एगो कोसेक से एगो कोसेक कट जाएगा तो क्या होगा, 1 कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा ये में है, तो ये बतवा समझ रहे हैं। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह दिया, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है, देखिए आसान है कि दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या होती है 2 गो। ठीक है, 2 गो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या होगी। ठीक है, प्रतिच्छेदी वृत्तों की, यहाँ समझिए, ऐसे ऐसे कर देते हैं। ठीक है, इसका स्पर्श चल रहा है। ठीक है, और ये 2 गो जो वृत्त है, 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, क्या है, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या होगी। ठीक है, 2 वृत्त है, प्रतिच्छेदी है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा है, ऐसा स्पर्श रेखा खींच जाएंगे, सट के जाएगा इससे, तो कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2 हो गया। तो आंसर क्या है, कौन स्पर्श रेखा, ई। ठीक है, ऐसे जाएगा तो कितना होगा, 2। ठीक है, कितना होगा, 2। ठीक है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है एहू में एहू में। ठीक है, कोई दिक्कत, ऐसे जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी में है तो बी। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, जब तक धन्यवाद।